हसन भाई से आप पूछेंगे, हसन भाई आपकी स्लॉट जो थी उस ज़माने में, उसमें आपका कॉम्पिटिटर कौन था एग्जैक्टली जिसके साथ आपका मैचअप था कि ये अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हसन रज़ा की जगह बन जाएगी? बहुत सारे थे, बहुत सारे बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे। मैं शाहिद अफरीदी का मिसाल दूँ, शाहिद अफरीदी थे, मिसबाह आया गया फिर बीच में, तौफीक उमर, इमरान नज़ीर, और इतने सारे नाम हैं कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा। फैसल इकबाल भी फर्स्ट क्लास खेलता रहा साथ में काफ़ी अर्से। वो 3-4 में कंपटीशन चलता ही था। कंपटीशन चलता था क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंजी भाई वगैरह खेल होते थे उस टाइम पे। वो तो पक्की सीटें थी ना, इंजी की, यूनस की, यूसुफ की। हाँ, यूनुस भाई आ गया। यूनुस भाई भी डोमेस्टिक में पहले सीज़न में आए। उन्होंने जब पहले सीज़न में डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी की, उसके बाद साइड मैच हमारे साथ ही खेला अगेंस्ट श्रीलंका के कराची UBL में। वहाँ उन्होंने 70 रन की इनिंग खेली। मगर ये कि कंपटीशन ज़्यादा था। फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म करता था फिर वो साइड मैचेस मिलता था उसको, और वहाँ पर वो साइड मैचेस में परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल वनडे मैच हो या टेस्ट मैच वहाँ मिल जाता था। तो कंपटीशन चलता रहता था और सीज़न में हम देखते रहते थे कि कौन कितने ज़्यादा रन्स कर रहा है। 1500 रन्स कर रहा है मिसाल के तौर पर 8 मैचों में, 9 मैचों में फर्स्ट क्लास के। 2 डबल सेंचुरियाँ, 1 डबल सेंचुरियाँ लाजमी होती नहीं किसी प्लेयर की। तो कंपटीशन होते ही होते फिर ये था कि परफॉर्मेंस देनी है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। उसमें ये ना धूप देखी, ना सर्दी, ना गर्मी, बस वो स्टैट्स आते थे पूरे। और कादम ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी का जो शेड्यूल आता था उस पर फोकस करते थे कि ये सीज़न आएगा, हमने 6 महीने में, 4 महीने में सीज़न में टॉप परफॉर्मेंस देनी है। तो फिर मिसबा भी मेरे साथ खेलता रहा। फिर 8 टूर्स पर हम लोग की पार्टनरशिपें काफ़ी लगी। तो डोमेस्टिक में भी काफ़ी हम लोग संगाकारा हमारे अगेंस्ट खेले श्रीलंका में, ये टीम में। और वहाँ पर संगाकारा, महिला जयवर्धना जैसे प्लेयर्स खेले होते थे उधर। मिसबा और हम लोग हो गए। फिर चिगम्बुरा जिम्बाब्वे के प्लेयर है, जैसे आज शाहीन की टीम गई है वहाँ पर, वो हरारे में खेला है। तो वहाँ हरारे में हमने 2 दफ़ा जो है सीरीज़ जीती अगेंस्ट जिम्बाब्वे ए टीम की और जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम लोगों ने डोमेस्टिक ज़्यादा खेली हुई थी। और हसन भाई कौन कौन से कैप्टन के अंडर आपने खेला और क्या समझते हैं कि वो कौन सा पाकिस्तान का कैप्टन था जिसने हसन रज़ा को सही मतलब जाना और वो आपके पोटेंशियल से मुतरिफ था? देखिए, कैप्टन तो जो भी आता है कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट का फील्डर अच्छा होता है उसको पॉइंट पे खड़ा कर देना, कॉन्फिडेंस देना। स्लिप का फील्डर था मैं, अच्छा स्लिप पे खड़ा कर देना। मगर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी वो चीज़ होती है कि जब आप एज अ कैप्टन जो है प्लेयर को अपने किस तरह से रोटेशन में खिला रहे हैं, मुश्किल पीरियड में खिला रहे हैं या उसको किस तरह से गाइड कर रहे हैं। तो कैप्टन तो अपने हिसाब से टेस्ट मैच जीतने के लिए, वनडे मैच जीतने के लिए अपना टीम का कॉम्बिनेशन बनाता है। मगर मेन जो किरदार होता है वो टीम में कोच का होता है। और कोच जो है वो ऐसा होता है कि वो उसको डिलीवर करना पड़ता है। कैप्टन के साथ मुशावरत करनी पड़ती है कि मैंने प्लेयर को किस तरह खिलाना है, क्योंकि कोच पे जो है, कोच पे तलवार भी लटकी हुई होती है। कैप्टन से ज़्यादा कोच का ज़्यादा कमांड भी होता है मेरे ख्याल में, कि वो प्लेयर को जज कर लेता है जल्दी। और प्लेयर जब कैप्टन होता है, वो कैप्टन खेल रहा होता है, उसको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की भी रहती है और कैप्टनसी की भी रहती है, डबल प्रेशर रहता है। तो बाबुल उमर जो है, बाबुल उमर बड़े ज़बरदस्त कोच थे। उन्होंने मुझे काफ़ी टूर भी साथ मेरे किए। उसके बाद वो बड़ा गाइड करते थे मुझे कि ये टीम में जो आप खेल रहे हो तो यहाँ परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद बल्कि मेरी वजह से वो 2 या 3 दफ़ा जो है वो टूर पर भी साथ गए कि अगली स्लॉट में आपने कैप्टन भी बनना है फ्यूचर में भी। और मैं प्लेयर ऐसे स्क्वाड्स के निकाल रहा हूँ कि कल को इंजमाम भाई रिटायर होते हैं या महमूद यूसुफ होते हैं या यूनुस खान होते हैं, तो मुझे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ऐसे चाहिए कि मैं पाकिस्तान के लिए वो प्लेयर दूँ, प्रोड्यूस करूँ। और फिर साइड मैच हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो है 2004-05 में वो बागे जिना पे हमने जो है वो हराया। माइकल वॉन कैप्टन थे, मैं कैप्टन था वहाँ पर। शाहिद यूसुफ एक बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो शाहिद यूसुफ वो भी ज़ाया हुए। और इतने सारे नाम है मेरे ज़हन में, उन्होंने जितवाया भी था। मंसूर अहमद। और कोई ऐसा क्रिकेटर है, कोई एक ऐसा क्रिकेटर के जो ये चाह रहा होता कि हसन तुमने तो टीम में होना ही होना है, मतलब जो भी सुपरस्टार्स हैं हमारे? देखिए, इंजमाम भाई थे, उन्होंने फिर सपोर्ट किया था मुझे काफ़ी। इंजमाम भाई थे। हम लोग 17 साल बाद जो टेस्ट मैच सीरीज़ अभी आ रहे हैं वो हमारे टेनर में जीते हैं। वो मुल्तान में जो टेस्ट मैच था, आपको याद होगा, जब शुएब अख्तर भाई ने यॉर्कर्स की थी और आउट किया था। शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर थे उसमें, शुएब अख्तर और मोहम्मद समी अटैकिंग बॉलर थे। तो हमने इनिंग्स से उनको आउट किया। मार्कस ट्रिस्कॉथिक भी उनके ओपनिंग बैट्समैन थे। इसलिए में मैंने 3 कैचेस भी पकड़े थे वहाँ। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था। इंजमाम भाई की कप्तानी में जो है प्लेयर परफॉर्म भी कर रहे थे और एज ए खुद एक बहुत बड़े प्लेयर भी बहुत करते थे। वो धीमे मिजाज के कैप्टन थे, वो जो जारे मिजाज कैप्टन नहीं। हाँ, रिलैक्स होकर कैप्टनसी करते थे, ज़्यादा शाउट ही नहीं करते थे। मगर ये कि वसीम अकरम भाई हो गए और वो तो बड़े आमिर सुहेल भाई कैप्टन हो गए। आपने कैप्टन्स का मेरे सवाल किया कितने सारे कैप्टन में खेले, तो मैं तकरीबन कोई 7 या 8 कैप्टन्स में खेला हूँ। अच्छा। शारजा की सीरीज़ हुई थी एक दफ़ा, याद है मुझे। फिर 99 की सीरीज़ साउथ अफ्रीका में हुई। 3 टेस्ट मैचेस कंसेक्यूटिव हम लोग हारे। तो उसमें एज ए सब्स्टिट्यूट उस टाइम पे अलाउ भी था, तो मैं एज ए फील्डर जा रहा होता था। मिसबा भी मेरे साथ थे, तो मिसबा भी कहते थे कि यार हमारी बारी कब आएगी। टेस्ट मैच में कभी बारी नहीं आती थी। तो मैंने कहा अच्छा हो गया, साउथ अफ्रीका टूर है, यहाँ बारी नहीं आ रही है। तो मिसबा उसके बाद जो है डोमेस्टिक खेलते रहे, फिर माशाल्लाह से बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको कीपर की जगह कीपर चाहिए या बैट्समैन की जगह बैट्समैन चाहिए। तो ये लक की भी बात होती है। और दोस्ती किस किस के साथ थी? दोस्ती सबके साथ ही होती थी उस टाइम। शाहिद नज़ीर फास्ट बॉलर थे बड़े अच्छे, उनके वो भी साथ थे। और
अरशद खान भाई हैं, आजकल वो भी कोच हैं, सारे दोस्त यार थे हम लोग, यंग स्लॉट थी सारी। शाहिद अफरीदी थे, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रही, साथ भी खेलते रहे ज़िंदगी भर। और बाकी शाहिद अफरीदी का भी कोई वाकया आप सुनाते होते हैं कि वो शाहिद पठान के नाम से मशहूर हाँ, थे। शाहिद पठान के वो नाम क्या से। होता था कि तू बैटिंग कर और मैं खाना खा के आया, इस तरह की कोई स्टोरी भी थी? वो ऐसी स्टोरी है कि शाहिद पठान जो है वो खुद ही स्ट्रोकर प्लेयर थे, शुरू से खेलते थे शॉट्स वगैरह। मुझे टेस्ट बैटिंग करने का शौक था, तो प्रैक्टिस पे जब हम जाते थे तो बॉलिंग बैटिंग तो करते थे, वो बॉलिंग करके उसके बाद बैटिंग की भी कोशिश करते प्रैक्टिस करने की, उसके बाद थोड़ी बैटिंग करके फिर कहते थे तुम बैटिंग करो। अच्छा। तो मैं कहता था थैंक यू वेरी मच, अच्छा है कि मैं बैटिंग करूँ, क्योंकि मुझे बैटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, टेस्ट बैटिंग खेलने का और करने का। फिर हम बॉलर्स बुला लेते थे और कहीं से फास्ट बॉलर बुला के कैंप लगाते थे, उसमें बॉलिंग करना, प्रैक्टिस करना। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि जब मैचेस होते थे तो शायद मुझे थोड़ा सा कहते भी थे कि यार थोड़ा तेज़ खेला करो, बहुत ज़्यादा ही स्लो खेलते हो तुम। तो मैंने बोला तुम्हारे मिजाज जैसा मैं नहीं खेल सकता, जिस तरह तुम खेल रहे होते हो और आप जिस तरह खेलें तो एक दिलेरी से खेलें क्रिकेट पूरी ज़िंदगी में। हम लोग ज़रा डिफेंसिव खेलते थे टेस्ट मैच में, थोड़ा नया बॉल सर्वाइव कर लें, फिर पुराना बॉल हो जाएगा, फिर स्पिनर्स आएंगे, फिर मारना है, जिसमें हमने डबल सेंचुरियाँ भी की। और मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी और हम लोग जब कराची में हमारा मैच हो रहा था भावलपुर के अगेंस्ट, तो मैंने डबल सेंचुरी की थी। किसी ने मेरे से पूछा कि डबल सेंचुरी का क्या राज है आपका, कि 247 रन आपने की नॉट आउट और इनिंग हमने डिक्लेयर कर दी थी। तो मेरा राज ये था कि लंच से पहले शाहिद अफरीदी गए थे ओपनर, और उन्होंने अपने जो है 70 रन कर दिए सेशन से पहले ही, लंच से पहले ही। अच्छा। और 4 डे मैच था फर्स्ट क्लास का, और फिल्टर पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, थर्ड मैन पे सारे बिखरे हुए थे फिल्टर्स। लेकिन ये रहता कि जैसे T20 मैच हो रहा है। तो वहाँ पर जब बॉलर थक गया उसके बाद मैंने अपनी इनिंग शुरू करी और डबल सेंचुरी मेरी 1.5 दिन में हो गई। तो इसी वजह से वो खेलते थे अफरीदी जाके, तो वो डोमेस्टिक भी जैसे खेल रहे हैं और वनडे जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलते थे जाके, और टेस्ट मैच में भी वैसे ही खेलते थे। अच्छा, शाहिद पठान को भी आपने देखा, फिर शाहिद अफरीदी को भी देखा, अब वो एक मेगा सुपरस्टार है। अगर पाकिस्तान में 4-5 क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स का नाम लिया जाए तो उनमें एक शाहिद अफरीदी भी है, तो कुछ चेंज हुए या उसी तरह हैं? नहीं, दोस्तों से चेंज है, खिलाड़ियों से सबसे चेंज तो मीन्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो जाते होंगे, नए लोगों के लिए चेंज लगते हैं। मगर खिलाड़ी जो होता है वो जिनके साथ वक्त गुजारा हुआ, टाइम गुजारा, वो सबको याद रखता है, जानता भी है। और फैन फॉलोइंग जो रहती है प्लेयरों की हमारी पूरी दुनिया में रहती है, तो वो सबसे मिजाज में मिलते हैं। अच्छा। मेरी इससे मुलाकात भी हुई, काफ़ी बीच में होती रहती है बात भी, और ख़ुद लेजेंडरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया उन्होंने, बड़े एग्रेसिव जो एग्रेशन क्रिकेट का होता है उन्होंने वो क्रिकेट खेली है इस टाइम पे। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए शुरू में खेली, उससे पहले भी अंडर-19 में जब खेलते थे हमारे साथ तो एग्रेशन से ही खेलते थे वो। तो यही मोटिवेशन थी, और मोटिवेट भी करते रहते हैं प्लेयर्स को, काफ़ी करते हैं मोटिवेट भी। अच्छा, अब क्योंकि आखिरी सवाल करूंगा, इसके बाद और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एशिया कप के हवाले से आपसे पूछना है, वर्ल्ड कप के हवाले से पूछना है। ये बताएं कि आपने बहुत लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और यंगस्टर जो अभी आपको देख रहे होंगे उनको क्या समझते हैं कि कोई नेशनल टीम में जाने का कोई अलग प्रेशर होता है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जब वो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं तो वो 50 की एवरेज से खेल रहे होते हैं, 60 की एवरेज से खेल रहे होते हैं, नेशनल में आके एकदम से वही प्रेशर चौंक जाते हैं। देखें, प्रेशर होता है। अब जब फ्री फोल्ड, अब जब जैसे PSL हो रही है हमारी और जैसे डोमेस्टिक होती है हमारी, वहाँ डिफरेंट प्लेयर खेल रहा होता है। मगर जब वो यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, वहाँ पर क्लास बॉलिंग आ जाती है, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग आती है, पिचेस का फ़र्क हो जाता है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम होती है उसको। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ हैदर अली की या आसिफ अली जैसे प्लेयर्स हैं, कुछ स्ट्रोक को, कुछ सिलेक्शन, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन होती है, उनको इम्प्रूव करना पड़ता है आपको। अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो फिर लंबी क्रिकेट खेलेंगे। अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके पाकिस्तान की तरफ से कोई मैच खेल रहे होंगे और कुछ स्लो वन बॉल पे आप विकेट छोड़ के आउट हो जाते हैं, या एक ही शॉट पे 2-3 दफ़ा आउट होंगे, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम प्लेयर से ज़्यादा जो ना ऑडियंस को पता होता है कि यार ये कहाँ पर आउट हो रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यंगस्टर्स जो भी आते हैं वो एक ही फ्लो में T20 जैसे खेलते हैं, उसी फ्लो में खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट में यही होता है कि क्रिकेट में आपको स्ट्रोक्स ग्राउंड के चारों तरफ खेलने पड़ते हैं। और क्वालिटी बैट्समैन जो है वो बाबर आजम में जो नज़र आ रही है अब तक, जिस दुनिया जो तारीफ़ कर रही है उनकी, इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक कमांडिंग पोजीशन में खेल रहे होते हैं कि हमेशा फ्रंट फुट पे आप अपने आप को जाके खेलें। और बॉल को बहुत लेट खेलते हैं बॉल को, उसको आने देते हैं अपने बहुत। तो यही क्वालिटी ऑफ बैटिंग होती है। और दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमने देखे, जब स्टीव वॉ को मैं खेलते हुए देख रहा होता था उस टाइम पे, जस्टिन लैंगर टेस्ट बैट्समैन थे, उनको देखते थे हम। तो शुएब भाई जो है वो बम्सरे मारते थे, सीनों पे बम्सरे भी मारी है, लेफ्ट भी किए हैं, शोल्डर में भी लगी, मगर उन्होंने बैट नहीं निकाला बैट्समैन ने, वो रिफ्लेक्सिस से बॉल को दूर से अपने बॉडी से दूर करते थे। तो मेन चीज़ ये होती है कि बैट को जब आप हैंग करते हैं तो रन्स नहीं होते आपसे लंबे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट में, टेक्निक में। थोड़ा सा अगर आप डिफेंसिव रहेंगे, बैट को फ्लो में लेके खेलेंगे तो लंबे रन्स होंगे। और वही मिसाल मैंने बाबर आजम की दे दी। एनी काइंड ऑफ यंगस्टर्स जो होता है वो एक ही फ्लो में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है बैट्समैनों को। अच्छा, हसन भाई, पाकिस्तान में बहुत यूनिक टैलेंट आया, यू आर वन ऑफ देम। 14 साल की उम्र में आपने डेब्यू किया, फिर आसिफ थे, आमिर थे, सलमान बट थे। मतलब सलमान बट का तो इस तरह लग रहा था कि अगले 10 साल ये पक्के कप्तान हैं। फिर एक वाकया हुआ, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो ट्रैप हुआ बाकायदा। आपके साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ, और वो क्या था? और बाकायदा ट्रैप किया जाता है क्रिकेटर को, और
इंसान को समझ ही नहीं होती और बाद में आके उसको समझ आती है यार कि ये तो ट्रैप था। बिल्कुल, देखें अब पाकिस्तान के लिए हमने खेला और अंडर 15 वर्ल्ड कप से जब हमारा सिलसिला शुरू हुआ कैरियर का, तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान से खेलने के लिए एक लेवल लगा होता है और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए आप खेल रहे होते हो, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके जहन में ये रहता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, परफॉर्म करना है, लंबा खेलना है, जितने से ज़्यादा मुझे मैचेस मिलें और जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है और मैं पाकिस्तान के लिए ऐसी मुसलसल खेलता रहूँ। अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और मैं दुबई में भी मूव हो गया, जाके वहाँ भी क्रिकेट खेल रहा था और वहाँ पर जाके मुझे ट्रैप किया गया कि हम एक टूर्नामेंट इवेंट करवा रहे हैं, तो उसमें मुझे बिठाया गया बाकायदा। उसमें और भी, अगर वीडियो में आप देखेंगे, ये दुनिया देखती है, तो उसमें वीडियो में 2-3 और भी लोग बैठे मेरे इर्द गिर्द और उनको ब्लर किया गया है और मुझे मेंशन किया गया डाल के सामने, और फिर वो हाईलाइट किया गया। उसके बाद फिर मैं आईसीएल में गया इंडिया में, तो वहाँ से एक प्लेयर रॉबिन मॉरिस, वो बॉम्बे चैम्प्स से आईसीएल में खेल रहा था, वहाँ से स्पेशली उनको बुला के मेरे साथ ट्रैप करके डाला गया कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ताकि वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो जब ही स्टोरी हिट होगी। एग्जैक्टली। तो वो स्टोरी ऐसी हिट हुई कि डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें जो ब्लेम डाला गया मेरे पे कि मैं कोई मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ और ये चीज़ें कर रहा हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है उसमें पीसीबी से भी मेरी गुफ्तगू हुई थी जब मैं ये केस हुआ था, और उसके बाद मैं गया भी उनसे, मैंने डिस्कस भी करी जाके, इसमें कोई मेरा ऐसा मैटर नहीं था, कोई भी क्लियर हो गया, मैं अल्लाह का शुक्र है। मगर ये है कि फिर भी पीसीबी से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी क्रिकेट में सर्व कर रहे हैं, अपनी अकेडमी चला रहे हैं और क्रिकेट में दीगर काम करते रहते हैं, तो पीसीबी अगर जहाँ पर और टेस्ट प्लेयर को रख रहा है तो मजीद हमने क्या कसूर किया है कि हमें चांस ना मिले। हम लोग जो है क्रिकेट में ही हैं और ऑलमोस्ट 30 साल हो गए क्रिकेट में, अपने जो जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं क्रिकेट में वो डिलीवर कर रहे हैं यंग बच्चों के लिए। तो पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स, मेरे साथ भी जो पीछे प्लेयर खेले में, उनका भी ख्याल करें और उनको उस ओहदों पे, उन जगह पे लगाएं जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ नहीं आने वाली जनरेशन है, उनको वो डिलीवर करें क्रिकेट में, स्टैट्स में, चीज़ों में, और भरपूर मौका दें उनको आगे। ठीक हो।